बरगी डैम की त्रासदी 30 अप्रैल 2026, एक ऐसी तारीख जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम सिर्फ दुख नहीं जताने वाले, बल्कि इस डार्क मिस्ट्री के अंदर उतरेंगे। हम समझेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, तथ्य, गलतियां और सबसे जरूरी सबक। क्योंकि ऐसी तबाही दोबारा ना हो, इसके लिए सच जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 30 अप्रैल 2026, जबलपुर का बरगी डैम। देखिए, अब ये सिर्फ किसी जगह या किसी तारीख का नाम नहीं रह गया है। इन शब्दों में ना एक बहुत गहरा और कभी ना भूलने वाला दर्द छुपा है। एक ऐसा दर्द जो नर्मदा के उन काले गहरे पानियों में हमेशा के लिए दफन हो गया। अगर आप इन पुरानी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे तो आपको सच में एक ऐसी चीख सुनाई देगी जिसे वक्त के पन्नों में चुपचाप दबा दिया गया हो। पानी के ऊपर एक अजीब सा दर्दनाक सन्नाटा छाया हुआ है, और पीछे क्या छूटा? सिर्फ एक खाली लाइफ जैकेट और एक चलती हुई घड़ी। सोचिए जरा, जो लोग उस सुबह मुस्कुराते हुए अपने घरों से निकले थे, उनमें से कई लोग कभी वापस ही नहीं आए। उस सन्नाटे में गूंजती वो घड़ी की आवाज जैसे चीख चीख कर बता रही है कि वक्त तो आगे बढ़ता रहा, पर न जाने कितनी जिंदगियां वहीं पर ठहर गई। ये बिल्कुल किसी डार्क सस्पेंस थ्रिलर जैसा लगता है, जहां एक खुशनुमा दिन कब एक खौफनाक रात में बदल गया, पता ही नहीं चला। तो सबसे पहले बात करते हैं इस त्रासदी के पहले पहलू की, बरगी डैम की शाम। वक्त था शाम के ठीक 5 बजे का। बरगी डैम पर नर्मदा नदी के पानी पर ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी कुछ ऐसे बिखरी हुई थी जैसे किसी ने आसमान से सोने का चूरा बहा दिया हो। लोग वहां आए थे अपनी थकान मिटाने, कुछ सुकून के पल बिताने। एक बिल्कुल ही खूबसूरत शांत शाम, ऐसी शाम जिसमें खतरे का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। अब आप इन लोगों के बारे में सोचिए। एक पिता जो अपनी छोटी बेटी को कंधे पर उठाए हुए था, कॉलेज के दोस्त जो खुशी से तस्वीरें खींच रहे थे, एक नई शादीशुदा जोड़ी जो अपने आने वाले कल के सपने बुन रही थी, और एक 25 साल की मां जो अपने 3 साल के बेटे को तालियां बजाते देख मुस्कुरा रही थी। यह सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये उन मासूम लोगों की हंसती खेलती जिंदगियां हैं। यहां सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? इनमें से किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उनकी इन मुस्कुराहटों को कुछ ही घंटों में हमेशा के लिए डूब जाना था। 31 देखिए, ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये 31 अलग अलग उम्र, अलग अलग परिवारों की गिनती है जो उस एक क्रूज बोट पर सवार हुए थे। ये बोट उन्हें नदी के उन गहरे खतरनाक हिस्सों में, यानी सीधा डेंजर जोन में ले जाने वाली थी। और उन 31 लोगों की किस्मत उस दिन एक ही नाव से बंध चुकी थी। और यहीं से शुरू होती हैं वो 3 बड़ी गलतियां, ऐसी जानलेवा गलतियां जिन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। अगर आप इस टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि हालात कितनी तेजी से बदले। सिर्फ 15 मिनट। 5 बजे जहां बिल्कुल शांत और सुनहरी शाम थी, वहीं 5:10 पर आसमान में अचानक से काले बादलों का जमाव शुरू हो गया। और ठीक 5:15 पर वो सुकून देने वाली ठंडी हवा एक बेचैन और खतरनाक शोर में बदल गई। नदी का पानी जो थोड़ी देर पहले नीला और शांत था, वो अब एक डरावने ग्रे रंग में तब्दील हो चुका था। अब हम आते हैं उन गलतियों पर जो इस तबाही की असली वजह बनी। गलती नंबर 1, और वैसे देखा जाए तो सबसे जानलेवा गलती, लाइफ जैकेट का ना होना। बोट पर सवार कुछ लोगों ने एक्टिवली क्रू से लाइफ जैकेट्स मांगी थी, लेकिन पता है उन्हें क्या जवाब मिला? उनसे कहा गया कि ये तो रोज का रूटीन है, डरने की कोई बात नहीं है। इस एक झूठे भरोसे ने लोगों के अंदर सुरक्षा का एक बड़ा ही गलत इल्यूजन बना दिया। किसी बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल को इस तरह इग्नोर करना सीधे सीधे मौत को बुलावा देना होता है। और फिर होती हैं दूसरी और तीसरी बड़ी गलतियां। देखिए, एक तरफ मौसम विभाग की ऑफिशियल अलर्ट्स ठीक उस वक्त मौजूद थी, लेकिन उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। और दूसरी तरफ जब पानी का रंग बदला और नेचुरली पैसेंजर्स के अंदर घबराहट बढ़ने लगी, तो उन्होंने तुरंत वापस लौटने की दरख्वास्त की, लेकिन क्रू ने उनकी इस डेस्परेट गुजारिश को बस मुस्कुरा के टाल दिया। ये पूरे के पूरे सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेटल फेलियर था, जिसके बाद मंजर बदलता है और शुरू होता है तूफान और तबाही का सिलसिला। माहौल अब पूरी तरह से डरावना हो चुका था। हवा किसी शोर की तरह दौड़ रही थी और बोट बुरी तरह हिल रही थी। लोगों की हंसी अब खौफ में बदल चुकी थी। और तभी एक भयानक तेज हवा का झोंका आता है और एक विशाल लहर ने नाव को ऐसी दर्दनाक टक्कर मारी कि नाव पलट गई। 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड लगा। उस एक ब्लैकआउट मोमेंट में, जहां थोड़ी देर पहले गाने बज रहे थे, लोग मुस्कुराहटों के साथ बातें कर रहे थे, वहां अचानक सिर्फ चीखें रह गईं। एक ही पल में 30 से ज्यादा जिंदगियां नर्मदा के उस बर्फ जैसे ठंडे, काले और गहरे पानी में डूब गईं। एक ख्यास बिल्कुल अचानक था और सच कहूं तो हद से ज्यादा भयानक था।
उस अंधेरे पानी के अंदर जो हुआ उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक पिता जो थोड़ी देर पहले अपनी बेटी को कंधे पर लाए थे, पानी में उसकी हथेली पूरी ताकत से पकड़े हुए थे। एक नई जोड़ी ने उस फ्रीजिंग अंधेरे में भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। और सबसे दिल झकझोर देने वाली बात, एक डूबती हुई माँ जो आखिरी सांस तक अपने 3 साल के बेटे को पानी से ऊपर उठाए रखने की कोशिश कर रही थी। ये बताता है कि जब इंसान मौत का सामना करता है तो प्यार उसे कितनी ताकत देता है। अब आते हैं इस तबाही के बाद के सच पर, जांच के नतीजे। घटना के तुरंत बाद रेस्क्यू टीम्स ने उन डार्क वाटर्स में सर्च लाइट्स जलाकर तलाश शुरू की। पर आप खुद सोचिए, डूबते हुए इंसान के लिए एक एक सेकंड सदियों जैसा होता है ना। इधर हॉस्पिटल टूटते हुए रोते हुए परिवारों से भर चुके थे। एक बुजुर्ग पिता को ही ले लीजिए जो अस्पताल के दरवाजे पर खड़े बस शून्य में देखे जा रहे थे, क्योंकि उनका अपना बेटा उस नाम में था। यह तबाही के बाद का रुला देने वाला मंजर था। जब डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए, जांच हुई, तो 3 कड़ी सच्चाइयां सामने आईं। पहली, मौसम विभाग की क्लियर वार्निंग्स को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था। दूसरी, डर के मारे वापस लौटने की पैसेंजर्स की डेस्परेट रिक्वेस्ट्स को ठुकरा दिया गया था। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, नाव पर लाइफ जैकेट्स की एक जानलेवा कमी थी। यानी ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसे शायद 100% रोका जा सकता था, अगर इन बेसिक सेफ्टी रूल्स को हल्के में नहीं लिया गया होता। इस पूरे विश्लेषण से निकलकर आती है एक जरूरी सीख। यहां मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, आखिर उन 31 लोगों की गलती क्या थी? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक टूटे हुए सिस्टम पर भरोसा किया था। उन्होंने मान लिया कि हाँ, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, पर उस विश्वास के बदले में उन्हें क्या मिला? एक लाइफ जैकेट। शायद, जस्ट शायद उनमें से कई लोगों की जिंदगियां बचा सकती थी, है ना? और इसलिए इस एक्सप्लेनर के आखिर में बस एक ही संदेश छोड़ना चाहता हूं, सुरक्षित रहिए और अपनों को थामे रहिए। जब भी आप ऐसी किसी जगह पर जाएं तो अपना हक समझकर लाइफ जैकेट की मांग कीजिए। मौसम, नियम, इन सबको कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं होती, वो उनकी भी होती है जो आपसे प्यार करते हैं। बारगी डैम के उन काले पानियों में न जाने कितनी कहानियां अधूरी रह गईं, पर उम्मीद करता हूं कि सबक के बाद आगे कई और कहानियां हमेशा बची रहेंगी। ओम शांति।